देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वो नागमणि मेरी तपस्या है, वो मेरा लक्ष्य है। इसीलिए मैंने तुम्हारे आदिशेष को इतनी बुरी तरह से मारा था। अगर उस समय दिग्विजय तुम्हें जान से मार दिया होता तो तुम हमारा पीछा करते यहाँ तक नहीं आती। बाबा, मुझे ढूंढ रही थी ये अपने प्रियतम आदिशेष के खूनी को, लेकिन मैं इसके पीछे मौत बन के खड़ा था। इसने मुझे देखा ही नहीं, बेचारी। अब एक काम करो, नागमणि मेरे हवाले करो और चली जाओ। लेकिन जाने से पहले ये बताओ कि आदिशेष कौन है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जीवन दान दूंगा। क्यों बाबा, मैंने ठीक कहा ना? सही कहा, प्राण की भिक्षा देकर भेज देंगे। तो बताओ, तुम्हारा प्रियतम आदिशेष कहाँ है? मेरा जानी दुश्मन कहाँ है? वो कोई और नहीं, आपका अपना बेटा है। वही मेरा आदिशेष है, जिसने आप जैसे पापी के घर में जन्म लिया है। मेरे स्तंभ प्रयोग से तुम कभी बच नहीं पाओगी। जवाब देकर बच सकती हो। कौन है आदिशेष? कहाँ है वो? कैसा दिखता है वो? वो हमें कहाँ मिलेगा? उसका नाम क्या है? बोलो, बताओ। शिवानी भगवान को बहुत मानती है। मुझसे जिद करके वो मंदिर आई थी पूजा करने, लेकिन आज बिना पूजा किए उल्टे पांव लौट गई। ऐसा क्यों किया उसने? मुझसे मिलने के लिए? भैया आप यहीं हो? भाभी नहीं मिली क्या? भाभी? लेकिन वो मंदिर तो नहीं आई। आपने उन्हें नहीं देखा होगा। पिताजी ने उन्हें जबरदस्ती खास पूजा के लिए भेजा था। पिताजी ने भेजा था? भाभी को अकेली जाते देखकर माँ ने मुझे उनके साथ भेज दिया था। ऑन द वे अजीत मिल गए। इन्हें न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हमने भाभी को मंदिर जाने से मना भी किया था, पर वो नहीं मानी। वो मंदिर चली गई। भैया जल्दी जाइए त्रिशूल जी, इससे पहले शिवानी पर कोई संकट आए। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अगर जिंदा रहना है तो जवाब दो, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप सच में जानना चाहते हैं आदिशेष कौन है? बिल्कुल। उस दिन धोखे से आपने उसे गोली मार दी थी, लेकिन आज अगर वो आपके सामने आ गया तो उसका सामना करने की हिम्मत है क्या आप में? आपको देखने के बाद वो आपको जीवन दान दे देगा, क्या ये भरोसा है आपको? उसकी शक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं है आप में। उसकी पीठ पीछे उसकी हत्या करने वाले पापी हैं आप, फिर भी इतना घमंड। कौन हो तुम? एक नागिन हो, मेरे सामने कीड़े हो तुम दोनों। आदिशेष कौन है बताओ? अपनी जान बचाने के लिए मैं दूसरों का नाम बता दूं और उनकी जान खतरे में डाल दूं, ऐसी इंसान नहीं हूं मैं। नाग अच्छी तरह से इंसानों के लालची स्वभाव को जानते हैं। तुम जैसे कमीने लोगों ने अब तक अगर मुझे जिंदा रखा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, और वो है मेरे आदिशेष के बारे में जानना। मैं मौत स्वीकार करना पसंद करूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। आदिशेष और नागमणि कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगनी चाहिए। नागमणि निकालने के लिए पेट भी चीरना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिग्विजय, क्या कर रहे हो तुम? क्या इसे कोई साधारण लड़की समझ रखे हो? इच्छाधारी नागिन है ये, नागलोक की महारानी है ये। इसके पेट में नागमणि है। इसे जब चाहो तब, जैसे चाहो वैसे मार नहीं सकते। सही वक्त आने की प्रतीक्षा करनी होगी, और जब ये एकदम कमजोर पड़ जाएगी और तुम ताकतवर हो जाओगे, तब तुम इसको जान से मार डालना। देखो,
जल्दी बता दो, तुम्हें तुम्हारा प्रिय चाहिए या तुम्हारे गर्भ में पलने वाला बच्चा? अगर तुम अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हो तो बता दो कि वो आदिशेष कौन है। हे ईश्वर, अगर अनुराग मर गया तो ममता बचेगी, अगर ममता मर गई तो अनुराग बचेगा। ये कैसी परीक्षा है ईश्वर? उसके लिए तो ममता उसका शरीर है और अनुराग आत्मा। एक की मृत्यु से दूसरा जिंदा कैसे रहेगा? शिवानी, 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 तुम कहाँ हो? जल्दी जाओ, अपने प्रेमिका को बचाने का प्रयास करो, अपने प्यार को बचाओ। शिवानी, कहाँ हो तुम? शिवानी, तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। शिवानी, हे महादेव, इसका जीवन उसमें है, अपने जीवन को जिंदा देख सके ऐसा वरदान दो इसको प्रभु। अगर उसको कुछ भी हो गया तो इसके सामने जो भी आएगा उन सबको ये राजकुमार मृत्यु दे देगा। शिवानी, पता नहीं किस तरफ गई है, समझ नहीं आता कहाँ चली गई है। शिवानी! दिग्विजय, ये हमारी बातें नहीं सुन रही है। बस अब एक ही 2 क्षण में मरकट मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उस समय तुम इस पर आक्रमण कर सकते हो दिग्विजय। नहीं, नहीं, तुम गलत कर रहे हो। अब सही जगह पर सही समय पर इसकी बलि लेंगे। चलो। ये गरुड़ चूर्ण है। अब अगर इस शस्त्र से तुम इस पर वार करोगे तो हजारों गरुड़ एक साथ इस पर आक्रमण करने के समान होगा। जैसे ही मैं आहुति कहूंगा, तुम इस शस्त्र से इसके पेट को चीर डालना। तुम्हें एक मंत्र दीक्षा दूंगा, मुसीबत की घड़ी में ये तुम्हें काम आएगा। लो। महादेवाय ओम नमो अनंत आदिशेषाय। जाओ। कालिया तक्षकम महाकंबलाय। प्रसन्न प्रसन्न हनीन्द्र प्रसन्न। प्रसन्न प्रसन्न सर्पेश्वराय प्रसन्न। प्रसन्न प्रसन्न नागमणि प्रसन्न। आहुति। डरो नहीं दिग्विजय, इसकी आहुति के लिए जिन पंच शक्तियों का मैंने आह्वान किया था वो प्रतीक्षा कर रही है। प्रचंड नेत्र, घोर नेत्र, रक्त नेत्र, अग्नि नेत्र, चांद नेत्र, प्रकट हो। ओम नमो महादेवाय प्रचंड भीम पराक्रमाय। घोर शत्रु विनाशकाय सकल भूत प्रेत विनाशकाय सकल विघ्न निवारणाय स्वाहा।
प्राणों की भिक्षा मिलने के बाद सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए थी, और तुम तो काला जादू कर रहे हो। नहीं, तुम तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, सब तुम्हारी माया है। तुम सकल हो, कृपालु भी हो, पर फिर भी हम पर ये भयानक अन्याय क्यों भगवान? आप ही ने तो हमें नागमणि वर स्वरूप दिया था ना, तो फिर क्यों हर बार दूसरे लोक के लोग उसे लेने आ जाते हैं? वैसे भी हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहता है भगवान। क्या इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है? हमें राह दिखाइए भगवान, राह दिखाइए। इसने मेरे दोस्तों को मार दिया और मेरे बेटे से शादी करके मेरी बहू बनकर मुझसे बदला लेना चाहती थी। ये हमें मारने आई थी, अब देखो कैसे तड़प रही है। इसका क्या करें बाबा, बोलिए। ये मर रही है ऐसा सोचकर हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं दिग्विजय। मरकट मुहूर्त खत्म होने से पहले इसके पेट को चीरकर नागमणि को निकाल लेते हैं। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं। मुझे नागमणि चाहिए, तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। तुम्हें बच्चे को नहीं बचाना क्या? कितना नचाया है तुमने, अब तुम मेरे हाथों मरोगी। समय बर्बाद मत करो दिग्विजय, खत्म कर दो इसे। आहुति, आहुति। शिवानी, शिवानी, शिवानी उठो। शिवानी, शिवानी क्या हुआ? शिवानी उठो। शिवानी, मैं तुम्हारा त्रिशूल आ गया। शिवानी आंखें खोलो। दिग्विजय, शस्त्र से उसे मार लगा है और वो गरुड़ चूर्ण उसके शरीर के अंदर गया है। अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन अगर उसकी मृत्यु के बाद हमने नागमणि उसके शरीर से निकाला तो उसमें कोई ताकत नहीं रहेगी। जिंदा रहते ही निकालना पड़ेगा। जाओ, संहार कर दो। शिवानी बात करो। शिवानी, शिवानी क्या हुआ है? शिवानी कुछ बोलो। त्रिशूल, तुम पीछे हट जाओ, मैं मार दूंगा इसे। जानते हैं ये कौन है? हाँ, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। त्रिशूल, अरे भूल जाओ उसके बारे में। ये इंसान नहीं है। आप जानवर हैं, खूंखार जानवर। मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं? हाँ, आप इंसान नहीं हैं। कौन सा अन्याय किया मेरी पत्नी ने आप पर? हाँ, बताइए क्या किया है? अरे देखिए, देखिए इसे कैसे पड़ी है। कितना कितना खून बह रहा है। इसे मारने का कितने दिनों से प्लान बना रहे थे। शिवानी मुझसे नाराज है और वो मंदिर नहीं आएगी ऐसा कहकर मुझे घर भेज रहे थे, और आप उसे यहाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं।
छी, पता नहीं किस जन्म का पाप है ये, जो आपके जैसा बाप मिला। त्रिशूल, बकवास बंद करो। मैं जो करता हूं उसके पीछे कारण होता है। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये सबको मारेगी। अरे बात को समझो। और तुम जाओ यहां से, तब तक मैं इसकी जान ले लूंगा। आप इंसान है या नहीं? ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। इसे मार डालने के लिए आपका दिल कैसे मान रहा है? एक ही बात मत दोहराओ। ये किसी की बहू और बेटी नहीं है। इसके गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारा खून नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? क्यों पिताजी आप इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? हाँ बताइए, इसने क्या किया है? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। सच बताने के बाद तुम इसे खुद मारोगे। ये कोई सामान्य लड़की नहीं है बेटा, बल्कि एक नागिन है। इसके पेट में पलने वाला बच्चा सामान्य नहीं है, वो भी नाग है। ये नागलोक से आई है, वो भी हमें बर्बाद करने के लिए। ये शिवानी नहीं है बेटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसे मारने का पाप तुम पर नहीं चढ़ेगा। जाओ यहां से। मेरे जीते जी मैं इसे मरने दूंगा क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, तब भी मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। समय निकल रहा है दिग्विजय, जल्द से जल्द मारना होगा इसको। पिताजी 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 रुक जाइए। आप क्या कर रहे हैं? पिताजी पिताजी प्लीज, पिताजी रुकिए। पिताजी रुक जाइए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं ही आहुति दे दूंगा। पिताजी रुक जाइए। नहीं पिताजी रुक जाइए, छोड़िए। मालकिन, मालिक कहाँ गए हैं? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मालकिन, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि शायद आपको पता हो। अरे नंदीश, तुम हमेशा पूछ की तरह उनके पीछे रहते हो। तुम्हारे बिना वो कहाँ चले गए? पता नहीं ये क्या चल रहा है, सब कुछ अजीब सा चल रहा है। कल मंदिर के लिए त्रिशूल और शिवानी साथ में गए थे, लेकिन वो अकेले ही वापस चली आई और अजीब अजीब बातें कर रही थी। जब वो आया था तब शिवानी मंदिर में थी, जब शिवानी आई थी तो वो मंदिर में था, और तुम यहाँ आकर पूछ रहे हो जीजाजी कहाँ हैं? अब क्या जीजाजी आकर पूछेंगे कि तुम कहाँ हो? इस सब से मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, पूछूं भी तो किससे? डर तो मुझे लग रहा है, क्योंकि दिग्विजय का बर्ताव कुछ अजीब सा है। त्र्यंबक का दिया हुआ अस्त्र वहाँ नहीं है, दिग्विजय का पता नहीं है, मेरे बेटे और बहू का भी पता नहीं है। कहीं उसकी वजह से उन दोनों पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? क्या करूं? बाबा, 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 ये क्या हो गया आपको? बाबा, इतने साल तक कवच की तरह आपने मेरी रक्षा की है, अब आपको ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया तूने? मेरे बाबा को मार डाला। जानता है कौन है ये? तुझे अपनी गलती का एहसास भी है? कौन मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरी पत्नी शिवानी, जिसे आप मारना चाहते थे, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरी बीवी को मारने की कोशिश करने वाला अब मर गया, बस। तू जानता कौन है? तू जानता है? और इसे जानता है ना? ये बाबा हम सबकी जिंदगी बचा रहे थे, समझा? ये इच्छाधारी नागिन है। अपनी गलती पर आप पर्दा डाल सके, इसलिए आप ये सब नाटक कर रहे हैं, जानता हूं मैं।
शिवानी, शिवानी मेरी देवी है पिताजी, मेरी देवी है। अरे ये देवी नहीं है बेटा, ये राक्षस है। मेरी बात को समझ। पूरी दुनिया में आपके अलावा शिवानी के लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है। मेरी शिवानी कैसी है मुझे पता है। तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, जब अपनी आंखों से देखेगा तब तो विश्वास होगा ना। चल दिखाता हूँ। क्या दिखाएंगे? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? शिवानी को भगवान पर बहुत भरोसा था। अगर भगवान पर उसका विश्वास सच है तो भगवान आपको दिखाएंगे कि वो कौन है, तब मैं आपसे बात करूंगा। भगवान, मेरी शिवानी क्या है वो इस नीच इंसान को दिखाइए। शुरू हो गया है सच का संग्राम। सज्जनों के लिए शुभ काल, दुर्जनों के लिए अंतकाल। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मेरी पत्नी अच्छी है? देख उसका अवतार, उसका अवतार देख ले। अब बता कौन सही है और कौन गलत। अगर ये बच गई तो तू, मैं, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए बेटा इसे मारना जरूरी है। पिताजी, 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 मेरी बात सुनिए पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। त्रिशूल, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है मतलब इसने जादू किया है। नहीं पिताजी। हाथ हटा। पिताजी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप शिवानी को कुछ नहीं कर सकते। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बाप हो या बेटा हो, दुश्मन दुश्मन ही होता है। पहले तू मरेगा, उसके बाद ये मरेगी। हट। दिग्विजय, शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब बहुत अजीब है। अजीब नहीं रीना, ये शुभ संकेत है। नई शुरुआत होने का संकेत है ये। नई शुरुआत मतलब? बुरा समय हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? इसने भी साफ साफ नहीं बताया। नहीं मुझे कुछ समझ आ रहा है। कहाँ सब ठीक हो जाएगा? किसका भला होने वाला है? क्या होने वाला है?
कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ दाक्षायणी? पूजा के बीच में ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मिल गया, सुराग मिल गया। हम जिस नागमणि की खोज बरसों से कर रहे हैं, उसे हासिल करने का रास्ता अब मिल गया है। उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या पता चला है तुम्हें? कैसे पता चला? साफ साफ बताओ। नागलोक की पुण्यमणि, जिसने नागमणि चुराई है, उसका अंत हो चुका है। दाक्षायणी, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास इतने साल से नागमणि हो, वो मर कैसे सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। किसने मारा है उसे? इच्छाधारी नागों ने। तो अब हम क्या करें? अब हमें नागमणि लेने जाना होगा। अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके पास जो जवाब थे वो भी उसके साथ मर गए। नागमणि नागों की हो गई होगी। ऐसे होते हुए हमारा वहाँ जाकर क्या लाभ होने वाला है? लाभ है। नागमणि की चोरी करने वालों को बचाने से नागमणि के असली स्थान के बारे में हम जान सकते हैं, उसे हमारे वश में कर सकते हैं। हमारे वहाँ जाने के बजाय उसे यहाँ बुलाना ज्यादा उचित नहीं होगा? उस तांत्रिक के साथ मिलकर ये तुम्हारी बलि देना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद मर गए। किसी और को मारकर अपनी खुशी ढूंढने वालों के साथ यही होना चाहिए। नहीं, इसे इस धरती पर नहीं होना चाहिए। महादेव, नागलोक शांत हो चुका है। हम पर आए महासंकट का निवारण हो चुका है। वहाँ शिवानी जीत गई है। रक्त वर्ण इंद्रधनुष गायब हो गया है। इसका मतलब नागलोक की सारी परेशानियां खत्म हो गई है। फिर भी क्यों? नागलोक के आसमान पर वो दिव्य नक्षत्र अब भी चमक क्यों रहा है? इसका मतलब एक समस्या के खत्म होते ही दूसरी समस्या शुरू होने वाली है। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पर उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने। सहमी है धड़कन, सीरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, तो क्या हो गया? त्रिशूल, शिवानी, तुम्हारा पति कल अकेले मंदिर गया था और आज बीवी को मंदिर ले जाएगा कि नहीं, हम ये बात कर रहे थे। अब तसल्ली हुई। ये क्या भैया, खाली हाथ आए हो? प्रसाद वगैरह नहीं लाए? अरे बेटा त्रिशूल, तुम्हें अपनी माँ के लिए तो वहाँ का कुमकुम लाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे कुलदेव का मंदिर है और वहाँ का कुमकुम लगाने से तुम्हारी माँ को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। त्रिशूल, तुम आ गए। तुम दोनों अगर मंदिर में पूजा करके आ रहे हो तो तुमने अवश्य ही इस परिवार का भला मांगा होगा। दमयंती, चिंता क्यों कर रही हो?
तुम्हारा बेटा आ गया है, मेरा बेटा भी घर आ जाएगा, है ना त्रिशूल? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मुझे भी उन्हीं का इंतजार है। त्रिशूल, कहाँ है पापा? जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं। तुम मंदिर में अकेले रहोगे यही सोचकर पूरी रात नहीं सोए तुम्हारे पापा। सुबह उठते ही बोले मुझे मेरे बेटे को देखने जाना है, उसे देखकर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो आए थे ना, तुमसे मिले थे ना, कहाँ है वो इस वक्त? बेटा तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कहाँ है तुम्हारे पापा? वो पिताजी, मैं आप बताइए भाभी, पापा तो आप दोनों के साथ मंदिर में ही थे ना? फिर आप दोनों अकेले क्यों घर लौटे हो? नहीं रीना, अंकल मंदिर तो आए ही नहीं। मंदिर में आए ही नहीं तो कहाँ गए होंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सही कहा दमयंती, मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। अगर मैं एक बार दिग्विजय को देख लूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दादी, वो एक त्रिशूल, अब सब पहले से ही डरे हुए हैं और तुम हो कि अंकल यहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे वो। मेरी शक्तियों के अनुसार यही है जो नागों के साथ युद्ध करके मरा है। नहीं दाक्षायणी, ये मरा नहीं है, ये जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे अंतर्मन को इसकी आत्मा दिखाई दे रही है। 26 साल नागमणि की पूजा करने की वजह से भले ही उसका शरीर मर गया हो, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है। दाक्षायणी, तंबर मंत्र का प्रयोग करो। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम लोग कौन हो? नागमणि हासिल करने, तुमसे सारी बातें जानने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बताओ, अभी नागमणि कहाँ है? त्रिशूल, त्रिशूल, अपने आप को संभालो। कैसे शिवानी? आखिर कैसे संभालूं? माँ के सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। आखिर मैं उन्हें किस मुंह से जवाब दूं शिवानी?
कैसे बताऊं कि मैंने ही उनके माथे के कुमकुम को मिटा दिया है। मैं माँ का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। दादी उनके बेटे के बारे में पूछ रही है। दादी को कैसे बताऊं कि मैंने उनके बेटे को मार दिया है? क्यों शिवानी, आखिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पिताजी तुम्हारे साथ ऐसे राक्षसों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? वो इंसान के रूप में राक्षस ही था या फिर राक्षस से भी गया गुजरा। उस दिन त्रिविक्रम ने भी तुम्हारे साथ यही किया था। आज पिताजी ने भी वही किया। क्यों शिवानी, ऐसा क्यों? तुम्हारे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ भी हो, मुझे पिताजी को मारने का पाप लगेगा। वो तुम्हें जन्म देने वाला इंसान नहीं, बल्कि पिछले जन्म में उसी ने तुम्हारी जान ली थी। उनका बेटा होकर मैंने उन्हें ही जान से मार दिया। उसे मारने के लिए ही तुमने उसके बेटे के रूप में जन्म लिया। यही काल चक्र का नियम है। शिवानी, मुझे रोने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं रो ही नहीं पा रहा हूँ। पिताजी का कातिल मैं ही हूँ, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती हो गई। मतलब मैं मर जाती और वो बच जाते तो सब ठीक होता क्या? मेरा ये मतलब नहीं था शिवानी। पहले से ही मेरे जीवन में इतने सारे सवाल हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्यों हो रहा है, तुम जानती हो क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है शिवानी। और इसी के साथ मेरे जो अपने हैं वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। त्रिविक्रम मेरे कितने क्लोज था। दोनों का जन्म साथ में हुआ, साथ में पले बढ़े। त्रिविक्रम मर गया और अब पिताजी को मैंने मार दिया। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। त्रिशूल, मेरी बात सुनो। सही गलत का फैसला करने वाले तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो गलत है, लेकिन भगवान के हिसाब से तुमने जो किया वो सही हो सकता है। प्लीज अपने आप को संभालो। तुम कौन हो, क्या करते हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम्हारा एक राज हम जानते हैं कि नागमणि को चोरी करने वाले तुम ही हो। ये आप कैसे जानती हैं? नागमणि यहाँ के सारे लोकों में सबसे श्रेष्ठ है, महाशक्तिशाली वस्तु है। उसे हासिल करना हर एक लोक का सपना है और यही सपना मेरा भी है। मैं कई सालों से प्रयत्न कर रही हूँ। नागमणि को हासिल करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हें वापस जिंदा किया है। बताओ कि नागमणि कहाँ है? भला मैं ये बात तुम लोगों को क्यों बताऊंगा? वो मेरी अमानत है, वो मेरा सपना है। वो नहीं बताओगे तो फिर तुम बचोगे भी नहीं। मैं समझा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति है तो जरा खड़े होकर बताओ। हाँ। दुनिया का कोई भी वैद्य तुम्हें पहले जैसा नहीं कर सकता। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें पहले की तरह ठीक कर देंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे थे। कहो, नागमणि कहाँ है? नागमणि के बारे में बता दिया तब भी तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे मार डालोगे। मेरा मरना तय है। ना बताने पर भी मरोगे तुम। कृष्णा, शांत हो जाओ। नागमणि कहाँ है जानते हो? जानता हूँ। उसे हासिल करना ही मेरा लक्ष्य था और अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो मुझे पहले ठीक करना होगा, तभी मैं नागमणि के बारे में बताऊंगा। अगर हमने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया, बाद में तुम हमें धोखा नहीं दोगे, इस बात का क्या भरोसा? हाँ, ये एक दुष्ट मनुष्य है। भले ही शरीर मनुष्य का है, लेकिन इसका मन सांप का विष है। इतना ही नहीं,
इसमें नागमणि को पूजा करने से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वो वैसी ही हैं। इसकी बातों पर विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है, मुझे उनसे बदला लेना है। मैं उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। हो सके तो मुझे पहले जैसा बना दीजिए प्लीज। मैं नागमणि के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और अगर धोखा दिया तो? अगर धोखा दिया तो मुझे मार देना। ठीक है अहंकारी मनुष्य। दाक्षायणी समझ गई। मुझे बांध क्यों रही हो? ये महाकाय कल्प चिकित्सा विधान है। तुम्हें पहले जैसे करने का ये पहला पड़ाव है।